अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपने मेरी आवाज़ पे ज़्यादा कमेंट पास नहीं करने, बिकॉज़ मुझे ना आज सुबह अचानक से फ्लू हो गया। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ पता है कि इसके लिए क्या खाया पिया जाए तो बता दें, क्योंकि मैं मेडिसिन से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। तो बात ये थी कि 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो एडिट किया है, लेकिन वॉइस ओवर मैं इस पे आज कर रही थी। हम लोग संडे क्लास लेकर घर आए हैं तो बेड पे हमने सब कुछ ऐसे ही बिखेर दिया था और मैंने इनसे कहा कि सब कुछ उठा लो भाई, सफाइयाँ करके हम गए थे। अब घर आके फिर हम लोग ही घर गंदा करेंगे तो बाकियों को फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई घर साफ रखो, गंदा ना करो। खैर, अब मौसम एकदम से ही तब्दील हो गया है, कभी सर्दी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, बट अब वाकई में गर्मी स्टार्ट हो गई है। अम्मी और आप ही बाजार जाने वाले थे, आप ही ने अपना सूट काटना शुरू कर दिया कि मैं सूट काट लेती हूँ, इसके साथ जो चीज़ें चाहिए होंगी वो ले आऊंगी। मैंने इनसे कहा भाई मैं घर पे क्या करूँगी, मुझे भी साथ ले जाओ, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ खास इस तरह बाजार वगैरह। तो ये लोग हैरान हो गए कि तुम भी चलोगी, मैंने कहा हाँ भाई ले चलो। तो खैर फिर मैं रेडी हो गई और मैंने अपने लिए शूज़ निकाल लिए, वो शूज़ जो कंफर्टेबल हो, इसलिए मैं कंफर्टेबल चीज़ें ही पहनना पसंद करती हूँ। सो जल्दी से मैं रेडी हो गई इनके साथ जाने के लिए। वैसे मैं पछता भी रही थी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग मुझे बाजार में लेकर बहुत ज़्यादा चलेंगे, बहुत घसीटेंगे और मैं चल चल के थक जाऊंगी। आप ही ने तो अपने क्रॉक्स पहन ली थे, मेरे क्रॉक्स में रोज जामे पहन के जाती हूँ तो उन बेचारे की ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि रास्ते में मट्टी होती है। तो मैं हर रोज़ इसे जो है ना वॉश तो कर नहीं सकती, तो इसको मैं कपड़े से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो आज मैंने इसे पहनना ज़रूरी नहीं समझा, धूप जो थी वो कड़क की निकली हुई थी। बाजार से मुझे तो कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन आप ही को ना अपने अबाई के साथ, 2 अबाई के साथ स्टॉलर्स चाहिए थे, क्योंकि उनका फाइनल फंक्शन आ रहा है बस उसी हवाले से। और अम्मी को भी 2-4 चीज़ें चाहिए थी। वैसे मेरे ना यूनिफॉर्म के साथ बटन्स चाहिए थे और उनको काज करवाना था। हमारे जामिया में ना अब उन्होंने यूनिफॉर्म लगवा दिया हमें। वैसे तो हम लोग अबाया पहनते थे, हमारा यूनिफॉर्म ही हमारा अबाया होता था, बट अब उन्होंने कहा कि आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, और उन्होंने जिस तरह का यूनिफॉर्म कहा है हमने वैसा ही सिलवाना है, काफी खुला और काफी बड़ा, यानी कि ओवर साइज। सबसे पहले हम खाई सिल्क में एंटर हुए और यहाँ पे ड्रेसेस देख के मेरे दिल पे कुछ हो रहा था कि इतने प्यारी ड्रेसेस। खैर मुझे लेना तो यहाँ से कुछ नहीं था, बिकॉज मुझे बड़ी ईद के लिए भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। आप सब लोग मुझे ना कोई अच्छा सा कलर सजेस्ट करें कि मैं कौन से कलर का जो है ना वो ड्रेस लूँ, क्योंकि इस दफा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ना लाइट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं और गर्मी में तो वैसे भी लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। अम्मी और आप ही जो है जहाँ जोड़ा देखती हैं बस उनके कपड़े देखना शुरू, कपड़ा कैसा है, कितना टाइम चलेगा, क्योंकि उनको होता है कि कीमत के हिसाब से कपड़ा होना चाहिए। मुझे इस हवाले से भी कोई आइडिया नहीं है कि कितने के कपड़े होने चाहिए, प्राइस का होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए, स्टफ वगैरह। तो मुझे ना ये एक लाइट कलर का ड्रेस पसंद आया था, ऐसे स्काई स्काई, लेकिन मैंने ना बड़ी ईद पे ऐसा ही लिया था, यही कलर लिया था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। एक मशवरा आपने मुझे और देना है कि मैं बड़ी ईद पर अपने लिए फर्शी शलवार सिलवाऊँ या मैं अपने लिए गरारा सिलवाऊँ। और ये येलो वाले ड्रेस को लेकर ना एक औरत बहुत लड़ी, फिर हमें ये एक पिंक ड्रेस भी पसंद आ गया। आप ही ने अपने लिए पिंक ड्रेस ईद के लिए खरीद लिया। इन 2 ड्रेसेस के दरमियान कंपैरिजन हो रहा था कि कौन सा लिया जाए। ये वाला भी स्काई कलर बहुत प्यारा था, लेकिन मैं अम्मी से कह रही थी कि जो मैं पसंद करती हूँ वो सेम कलर की होते हैं, क्योंकि मैंने बड़ी ईद पे ये पहना है। अब दोबारा मुझे 2 ड्रेस पसंद आए, दोनों का सेम ही कलर, और उनके पास ना इनमें कलर नहीं थे, हाँ साइज जरूर थे। फिर आप ही ने पिंक ड्रेस अपने लिए लिया, उसने कहा कि चलो ले लिया, बड़ी ईद पे दिल के तो पहन लूँ, क्योंकि उसके पास ना 2 अनस्टिच जोड़े पड़े हुए थे, उसको सिलवाना मुश्किल लग रहे थे, क्योंकि आजकल की जो दर्जन है ना, दर्जन वो बहुत ज्यादा उनको हवा लग गई है। जैसे कॉलेज जाते वक्त, स्कूल के बाद जब आप कॉलेज जाओ और बच्चे को हवा नहीं लग जाती, सेम वैसे वाली हवा लग गई। फिर हम लोग मेन बाजार में एंटर हो गए और यहाँ पे आपकी गड़ियों वाली शॉप में खड़ी हो गई, और उस बेचारे को इसने इतना जलील किया। इसने एक एक गड़ी निकलवाई, कभी बोले ये वाली नहीं, कभी बोले वो वाली नहीं। कहने लगी मैंने जो टीमू से ऑर्डर किया वो भी तो सेम ऐसी ही है, तो मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो ले लो, लेकिन पसंद इसको फिर भी कोई ना आई। खैर यहाँ पे ना बाजार में मुझे एक चीज़ बड़ी फनी लगती है कि जो दुकानदार होते हैं ना, वो ऐसे चीख चीख के बुलाएंगे। अच्छा ये एक अंकल थे, ये इतना प्यारा पढ़ रहे थे, इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी थी। तो मैं सोचती हूँ जो मांगने वाले होते हैं, अगर ये अच्छा पढ़ सकते हैं तो ये मांगते क्यों है। ये अपनी आवाज़ में नाते रिकॉर्ड करके अपलोड किया करें। आजकल तो ज़माना ही सोशल मीडिया का, हर बंदा जो है वो व्लॉगिंग करता है, तो ये ऐसे अपलोड, कोई बंदा इनकी हेल्प करे ना और ऐसे इनको बोलेगा चलिए यार आप पढ़ें और मैं प्यारी सी आप नात पढ़े, मैं रिकॉर्ड करके डालूँ, तो 2-4 पैसे भी आ ही जाएंगे, कुछ टाइम बाद हो ही जाता चैनल मोनेटाइज मेहनत करके। खैर ये तो मेरी सोच है ना, उनकी थोड़ी सोच है। तो मुझे ना ये लच्छा दिख गया, कॉटन कैंडी। खैर मुझे कॉटन कैंडी बोलेंगे, लेकिन हम लच्छा ही बोलेंगे, मुझे लच्छा बोलना अच्छा लगता है, लच्छो बांदरी। मुझे दिख गया, लेकिन मुझे ना इन्होंने कुछ लेके नहीं दिया, क्योंकि ये लोग मेरे से बहुत आगे होते थे। मैं हर चीज़ की वीडियो बना रही होती थी और ये कहते थे जल्दी चलो जल्दी चलो। एक तो जल्दी मुझे चला नहीं जा रहा था, क्योंकि मैंने ना ये चलना फिरना बहुत पहले छोड़ दिया था। बचपन में अम्मी के साथ जाया करती थी बाजार, बहुत चलती थी इनके साथ में। अब मेरे ये वाले काम नहीं रहे, ये वाली जो मेरे इन चीज़ों की तरफ रुझान नहीं रहना, तो बाजारों में जाती नहीं हूँ मैं। तो मेरे पाँव इतने दुखे, मेरा जिस्म इतना दिखा, और आप ही ने हमें इतना तंग किया। 50 दुकानों में लेके गई, इसके स्टॉलर ही नहीं मैच हो रहे थे। बचपन में जब मैं अपनी अम्मी के साथ ना ये इस दुकान में आया करती थी ना, जहाँ पे ये पीको और बटन और कपड़े दुपट्टे वगैरह रंगाए जाते हैं, तो मुझे ये दुकान बड़ी बुरी लगती थी, क्योंकि इनको ना हम अपनी कोई चीज़ दे के जाते थे कि आप ये कर दे और हम ना वापसी पे आपसे ले जाएंगे, हम बाजार सारा घूम फिर के आएंगे। तो कहते थे हाँ हाँ ठीक है बाजी रख जाओ, और जब हम वापस आते तो इन्होंने नहीं किया होता था। और आज भी इन्होंने हमारे साथ ये सिस्टम किया है, हमने इनको अपने दुपट्टे कमीज़ें सब कुछ दिया है, इन पर लेसें वगैरह लगवानी थी,
तो इन्होंने क्या किया कि हम इतना टाइम घूम फिर के आए हैं, जब एंड पे इनके पास आया है तो इन्होंने हमें इतना वेट करवाया। इन्होंने हमारे शुरू ही नहीं किए हुए थे कपड़े, फिर हमारी मौजूदगी में इन्होंने शुरू किए हैं और फिर ख़त्म किया। कितनी बुरी बात है किसी को तंग करना ना। आप पहले कह दो बाजी की असली टाइम लाना में। खैर हमने ना फिर आप ही ने ना कुछ चीज़ें खरीदनी थी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो PTM की तैयारी में उससे ना वो पोम पोम खरीदने थे। पोम पोम ही कहते हैं ना उनको, सिल्वर कलर के लेने थे। तो मैंने इसको बोला यार ये तुम इधर से क्यों खरीद रही हो, एक तो 200 का वो एक दे रहे थे, और अगर आपकी 15-16 बच्चियाँ हैं तो दो, हर बंदे के 2 हाथ होते हैं, ठीक हो गया। तो 2-2 पकड़े 400 एक बच्चे पे लगे, इतना सारा। और इसके अंदर बहुत थोड़ी सी लड़ियाँ थी और यहाँ मुझे डोरेमोन दिख गया। मुझे पीको लैस वाली दुकान थी ना, वहाँ पे ना एक अंकल थे, तो वो मुझे बड़ी घूर घूर के देख रहे थे गुस्से से कि भैया मेरी दुकान की वीडियो क्यों बनाती भी। मैं कहा भाई इस तो वधिया वधिया वीडियोस में बना के आई है पूरे बाजार से, मैंने किसी ने नहीं रोका। तेरी की खास दुकान है जो तेन गुस्सा चढ़ रहा है, पर ये हिम्मत नहीं थी मेरे में कहने की, मैंने बस सोचा ही दिल में। तो असल में ना एक दुकान पे जब हम गए, मैं वीडियो बना रही थी, तो उधर अंकल मुझे कहते हैं कि मेरी वीडियो की दुकान की वीडियो बनाने में ना आपको 2000 रुपया लगेगा। मजाक कर रहे थे। मैं किसी को जवाब नहीं दी, मैं उधर से भागी जा रही थी। मैं कहा भाई तो जवाब दे के मैं दोज़ख जाना है। फिर उनके खैर मर्दों से बातें। खैर जी, हम वहाँ से निकल गए और यहाँ पर जो झुमके चूड़ियाँ, ये चीज़ें मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, बस देखने में प्यारी लगती है, क्योंकि ख़रीद कर ला के मैं पहनती नहीं हूँ। मैंने बचपन की अभी तक चूड़ियाँ जितनी भी खरीदी हुई है ना, बचपन से अभी तक, वो सारी मेरे पास मौजूद है। और हैरत की बात यह कि वो सब अभी भी मेरा वही साइज़ है, मेरा हाथ वैसा ही है, पतला ही है, मतलब कोई इसमें फ़र्क नहीं आया। और ये जो पैरेट कलर की चूड़ियाँ ना, ये भी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मेरे पास पैरेट ड्रेस है, पर मैंने इसको खरीदी क्यों नहीं थी, क्योंकि मैंने वो ईद पे नहीं लिया था ना, मैंने वो शादी पे पहना था किसी। लेकिन जब मैं ईद पे लेती हूँ ना कोई भी ड्रेस, तो उसके साथ मैं चूड़ियाँ ज़रूर लेती हूँ, शादी वगैरह पे मैं नहीं लेती साथ में। इतनी सख्त महंगाई में अगर कोई बाजार में सस्ती चीज़ थी, वो ये थी कि मेरे यूनिफॉर्म पे ना जो काश था ना, वो 20 रुपये का हो गया, और 20 रुपये के ही हमें बटन भी मिल गया। अब बाजार में तकरीबन हमारे सारे काम खत्म हो गए थे। अब हम दोबारा जा रहे थे उसी शॉप पर अपने कपड़े लेने के लिए, जिन्होंने हमें धोखा दिया था, और जाते ही पता लगा कि इन्होंने हमारे कपड़े जो है ना वो नहीं पूरे किए। गर्मी थी लेकिन इतनी भी नहीं थी, उन्होंने ना फुल स्पीड पे पंखा छोड़ा हुआ था। मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने इतनी मोटी ना कोटी पहनी हुई। मैं क्या, इन्होंने ऊन भी जर्सी पाई है। वो बेचारी बार बार बोल रहे हैं पक्का क्यों नहीं बंद करते। वो उठ के चली गई, उन्होंने अपना काम भी नहीं करवाया, वो पंखे की वजह से उठ के चली गई। मेरे शायद कोई प्रॉब्लम होगी ना। खैर इधर से हम एक आखिरी दुकान पर गए, वहाँ से 2-4 चीज़ें लेनी थी, वो ली, और फिर हम निकल गए घर के लिए। और घर आते साथ ही मैंने अम्मी को कहा कि मेरे यूनिफॉर्म पे आप फटाफट से बटन लगा दो, क्योंकि मैंने सुबह पहन के जानी है। अब मैं कोशिश करूंगी लॉन्ग वीडियोस भी दिया, मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देखिए। अल्लाह हाफिज़।